दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है। असली समस्या होती है शरीर का समय से पहले जवाब दे देना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 70-75 की उम्र में भी बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, बड़े आराम से अपने सारे काम कर पाते हैं, और कुछ लोग 50 की उम्र में ही कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कमज़ोरी, मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत करते हैं। आखिर फ़र्क क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है कि वृद्धावस्था कोई समस्या नहीं है, शरीर का कमज़ोर होना समस्या है। उम्र बढ़ना प्राकृतिक है। मांसपेशियों का गलना, पैरों का जवाब देना प्राकृतिक नहीं है। आज विज्ञान हमें बताता है कि 50 साल के बाद शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी और कई ज़रूरी मिनरल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही कारण है कि सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ लगता है, पैरों में भारीपन महसूस होता है, थोड़ी देर चलने पर ही थकान होने लगती है, घुटनों से आवाज़ें आने लगती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने इन समस्याओं का समाधान भी हमारी रसोई में ही छुपाया है। 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे आयुर्वेद सदियों से महत्व दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं और वह है तिल, जो कि कैल्शियम का खजाना है। जब भी हड्डियों की बात आती है तो सबसे पहले दूध याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छोटे से तिल में कैल्शियम का खजाना छुपा है। आयुर्वेद में तिल को बल्य और वातहार कहा गया है, यानी कि वात वाले लोगों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह शरीर को ताकत में बढ़ी हुई वात को शांत करते हैं। विज्ञान के अनुसार तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। यह सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलने पर पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है या उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो तिल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको रोज़ाना 1 से 2 चम्मच तिल खाने चाहिए। आप इसे दूध के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। सर्दियों के दिनों में आप इसे गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की, और वह है हल्दी वाला दूध। यह सूजन का शत्रु है, दुश्मन है। कई बार समस्याएं हड्डियों की नहीं होती, समस्या जोड़ों में जमा सूजन की होती है। यही सूजन धीरे धीरे दर्द, अकड़न और चलने में परेशानी देती है। आयुर्वेद में हल्दी को प्राकृतिक औषधि माना गया है। विज्ञान बताता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन पैदा करने कम करते हैं। यही कारण है कि गठिया और जोड़ों के दर्द वाले लोगों के लिए हल्दी बहुत उपयोगी है। आपने क्या करना है? 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 स्पून आपने हल्दी पाउडर लेना है। 2 चुटकी काली मिर्च लेनी है। इस दूध को अंदर मिक्स करके सिप सिप करके पी लीजिए। काली मिर्च हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन को अवशोषण करने में और मदद करती है। अब बात करते हैं तीसरे अनाज की, और वह बहुत असरदार है और दमदार है। आप उसे ब्रेकफास्ट में सेवन कर सकते हैं, और वह है दाल या अंकुरित चना। यह हमारी मांसपेशियों को ताकत देने का काम करता है। एक सच्चाई समझिए, हड्डियां तभी मजबूत रहती हैं जब उनके आसपास मांसपेशियां मजबूत हो। आज बहुत से लोग कैल्शियम तो लेते हैं, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, और यही वजह है कि कमज़ोरी बनी रहती है। आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को जीवित भोजन कहा गया है। विज्ञान के अनुसार स्प्राउट में प्रोटीन, आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने और मांसपेशियों की मरम्मत करने में मदद करते हैं। करना क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंग को एक साथ हल्का सा उबाल लीजिए। इसके अंदर आप सैलेड काट कर उसके अंदर नमक या नींबू डालकर एक चाट बनाकर इसका सेवन ब्रेकफास्ट में कीजिए। इस तरीके से खाने से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और फाइबर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, और वह है बादाम। यह हमारी हड्डियों और नसों के लिए एक साथी की तरह काम करता है। अगर शरीर एक मशीन है तो बादाम उसका प्रीमियम ईंधन है। आयुर्वेद में बादाम को बुद्धिवर्धक और बलवर्धक माना गया है। बादाम में पाए जाने वाला कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन
यह सभी शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। विशेष रूप से पैरों में ऐंठन और कमज़ोरी में मैग्नीशियम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सेवन करना तो उससे भी आसान है। रात को 5 से 6 बादाम भिगोने हैं, सुबह छिलका उतार कर चबा चबा कर खाने हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें बीज की, और 5वां बीज है मेथी दाना, जो कि जोड़ों का सबसे परम मित्र है। अगर किसी एक चीज़ को आयुर्वेद ने जोड़ों के लिए विशेष माना है तो वह है मेथी दाना। आचार्य वाग्भट जी ने भी वात संबंधी समस्याओं में रात के समय आधा चम्मच की मात्रा में मेथी दाना भिगोना है और सुबह इसका पानी भी पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप अभी शुरू करने वाले हैं, पहले आपने मेथी दाना नहीं खाया कभी और आपकी बॉडी का नेचर गर्म है, तो आप 1/4 चम्मच यानी मात्रा को आधा कर दीजिए। पूरे दिन में 2 बार सौंफ ज़रूर खाइए, आधा आधा चम्मच, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। यह भी वह 5 चीज़ें जिन्हें आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी ज़बरदस्त आदतें जो इन 5 चीज़ों के असर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सुबह की धूप लेना। रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप ज़रूर लीजिए। यह विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना चलना चाहिए, कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलना है। चलना हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। पर्याप्त पानी पीना। शरीर में पानी की कमी थकान और कमज़ोरी को बढ़ाती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें। नींद पूरी लेना। 7-8 घंटे की नींद अच्छी लें। 5वां, चीनी और जंक फूड जैसी चीज़ों को कम कर दीजिए। ज़्यादा चीनी प्रोसेस्ड फूड शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट से दूर कर दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, उम्र बढ़ना आपके हाथों में नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मजबूत बने रहना यह आपके हाथ में ज़रूर है। आज जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है, वही कल अपने परिवार का सहारा बनता है, और जो आज अपनी हड्डियों मांसपेशियों की अनदेखी करता है, देखभाल नहीं करता, उसे कल साधारण कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटा कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए, क्योंकि दिन में नहीं बनता, यह रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि 60, 70, 80 की उम्र में भी आप बिना सहारे के चलते रहें, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ते रहें और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहें, तो इन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।